गिनती होगी उस दिन लोगों का भ्रम टूट जाएगा और पवन सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। ये सिस्टम में और लोगों को दिमाग में आना चाहिए। ये जो उपेंद्र कुशवाहा हैं अपना जो संसदीय क्षेत्र में एक गांव यहाँ लिए थे अमियावर के पास, अमियावर गांव, अमियावर को ही, और अमियावर को ये लिए थे, ये अमियावर को लिए थे ये गोद। एक गांव को ये विकास नहीं कर पाए सर, उस गांव को इन्होंने गोद लिया और 5 साल के दरमियान उस गांव का समाचार तक पूछने नहीं गए, अपने चरण थोड़ा सा उस धरती पर उतारे भी नहीं एक दिन। जी जी है? और ये क्षेत्र का विकास क्या करेगा महाराज जी? ये अगड़ों को हमेशा टारगेट किए हैं, ये गाली दिए हैं अगड़ों को। अभी कुछ दिन पहले पटना में चंद बच्चे आरक्षण के विरोध में एक छोटा सा रैली निकलवाया था, प्रशासन द्वारा तो पिटा ही गए, लेकिन ये बोले कि चंद लोग जो सड़क पर उतर, मुट्ठी भर लोग जो सड़क पर उतर आते हैं, जिस दिन हम उतर जाएंगे उस दिन सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये क्या समझते हैं, देश इनका खरीदा हुआ है क्या? ये पूरा देश भारत इन्हीं का है? दूसरी बात ये हमारे पूर्वजों ने कई 100 रियासतों को अपना दे करके एक भारतवर्ष का निर्माण किया था, और आज हम गाली के पात्र बने हुए हैं। कभी बोलते हैं सीता जी बीड़ी पीती है, सीता जी सिगरेट पीती है, कभी ये दूसरे धर्म पर बोलकर दिखाए, वोट का राजनीति करते हैं क्योंकि मुस्लिम वोटर खुश हो जाए। सीता जी बीड़ी पीते हैं, इनको बोलना चाहिए, सीता जी सिगरेट पीते हैं बोलना चाहिए। इन्होंने 10% आरक्षण का विरोध किया, ये सेंट्रल का दिया हुआ था। ये बोले 10% आरक्षण का, इन्होंने बाद में तेजस्वी जी भी उसका ट्वीट किए। दूसरी बात, जिनको हम कैसे माने कि हमारे नेता, इनको कोई स्टैंड है महाराज? 1 मिनट में जैसे जीतेंगे इनका कोई स्टैंड, कोई वजूद नहीं है, कोई धरातल नहीं है। तुरंत राजद का ललटेन लेकर के आपको दिखते नजर आएंगे, तेजस्वी यादव का ज्वाला झंडा ढोते नजर आएंगे महाराज। और उस इंसान को बोलते हैं कि आप वोट देकर के शासन बना दीजिए। ये वर्ड पार्षद तक नहीं है जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। सर में नहीं चाहिए ऐसे नेताओं और राजनेताओं को। ये अगर भाजपा होता तो इसको सिलेंडर नहीं मिलता, ये कमल छाप से चुनाव लड़ता। क्या बात करते हैं महाराज? कभी इसका कोई स्टैंड नहीं है, केवल बार्गेनिंग किया है। अगर एक वोट से मोदी का गवर्नमेंट गिरता नजर आएगा तो तुरंत ये विपक्ष भाग करके ये अलग से सरकार बना देगा और मोदी को एकदम झूठा साबित कर देगा और झुका देगा। लेकिन एक बात मैं थोड़ा पूछना लाजमी समझता हूँ कि चूँकि ये कुछ दिन अभी लगभग माने 1 साल भर हो गया, पहले मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि ब्राह्मण जातियों ने जो है जाति का निर्माण किया है, उस पर आप उतना नहीं बौखलाए। लेकिन उपेंद्र जी अगर इस तरह कहते हैं तो आपका सांसद हैं, मोदी जी के कहीं ना कहीं वो अनुयायी हैं, तो उसमें आप क्यों दिक्कत? देखिए, ब्राह्मण जो भी हैं हमारे सम्मानित हैं, हम उनको हमेशा मान सम्मान दिए हैं। और पहले जो ब्राह्मण थे समाज के मार्गदर्शक थे, पढ़े लिखे थे, वेद पुराण वही जानते थे, ऋषि मुनि थे। ये आपको जंगलों में रखा तब उन्होंने किया, इसलिए जो दिशा निर्देश समाज को वो दिखाए हो तो अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। मैंने पवन सिंह के साथ लगभग सभी लोग हैं, बिल्कुल सभी जातियों का वोट है, दलित का वोट है, महादलित का वोट है, यहाँ तक कि मुस्लिम भी कुछ परसेंट पवन सिंह को वोट देने जा रहे हैं। और खेसारी यादव भी अभी आज ही के 9 तारीख को शायद आए भी होंगे, आपको क्या बोलते हैं ये उनका नॉमिनेशन में, उनके प्रभाव से अनुपमा यादव भी आ रहे हैं। ये लोग आकर के कुछ यादव का वोट के भी कन्वर्ट करें, कुछ यादव में भी अच्छा वोट है, सभी जातियों का वोट है, ऐसा नहीं कि राजपूतों का वोट है। हाँ, राजपूत को ब्रांड न बनाया जाए। एक साहबत का बच्चा है और जमीनी नेता है और ये नायक है, खलनायक नहीं है सर, नायक है, खलनायक नहीं है। दूसरी बात, एक मौका दिया जाए, नवजुवक है, हमने सबको देखा, लेकिन पवन सिंह को एक बार देखा जाए, नहीं तो कान पकड़ कर बाहर कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल पवनमय है। अब ये हमको कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं हो रहा है कि चूँकि अभी तो यहाँ लगभग हमारे 8-10 भाई हमारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग सभी जो है पवन में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पवन ही नंबर 1 पे हैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी इधर आप आ जाएं, क्योंकि भैया भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पवन जी के साथ आप भी हैं? पवन जी के साथ। अरे बाप रे,
कहीं ऐसा जय नहीं? पवन, तय पवन। मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि पवन जी के ऑफिस में मैं आ ना गया? पवन जी का ऑफिस है। ये पवन जी हाँ, उन्हीं का ऑफिस है। तेरी के अब इसमें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विचार जन मतलब कि ये पवन मैं हो गया है। चलिए, आपका नाम थोड़ा सा, आप भी पवन जी के साथ हैं क्या? शेषा सिंह नहीं, हम उपेंद्र जी, हम मोदी के साथ। अच्छा, मोदी जी के, तो मोदी जी तो मोदी यहाँ से सांसद नहीं है। नहीं, हम लोग मोदी के द्वारा भेजे गए हैं, इसीलिए मोदी के हैं हम लोग। मोदी के, उपेंद्र जी के कार्यकाल से थोड़ा सा नाराजगी है लोगों में। जी जी। अब चुनाव नज़दीक आते आते सब खत्म हो जाएगा। ना लेकिन लोग तो विकास खोज रहे हैं ना यहाँ तो। विकास 10 साल में हुआ है। सेंट्रल का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे बहुत कारगर नहीं होते और क्षेत्रीय नारे और अथी नहीं होते। केंद्रीय चुनाव में, हाँ, केंद्रीय चुनाव में ज़्यादा हावी नहीं होते। गडकरी जी का काम ज़बरदस्त दिख रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं लोग बाग ये देखते हैं कि भाई सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन चूंकि सांसद